जम्मू कश्मीर के कांगड़ा के रियासी में विद्यार्थियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज 23 जनवरी 2023 को देश भर के स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। महान नेता के जीवन पर छात्रों को प्रेरित करने और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही छात्रों के बीच परीक्षा के तनाव से निपटने की एक अनूठी पहल के तहत देश भर के 500 विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में एक राष्ट्रव्यापी पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस चित्रकला प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पेंटिंग प्रतियोगिता में विभिन्न सीबीएसई स्कूलों के छात्रों, राज्य बोर्ड, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों से विचारों की इस अनूठी रचनात्मक अभिव्यक्ति में विविध भागीदारी देखने को मिली। प्रतियोगिता का विषय प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित परीक्षा योद्धा एग्जाम वॉरियर था। इस चित्रकला प्रतियोगिता में देश भर से कुल 50,000 छात्रों ने भाग लिया। जिला रियासी के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की ऑन द स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाने की जिम्मेदारी केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम को दी गई थी। मिल जाएगी। हाँ, इधर देखो दी मैं। हाँ। और ये आज के इस फंक्शन के मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र कुमार जी, जनरल मैनेजर एनएचपीसी ज्योतिपुरम, स्कूल के प्रधानाचार्य, अन्य शिक्षकगण और पार्टिसिपेंट्स, मैं आपका यहाँ पे सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये जो नेशनल लेवल का पेंटिंग कंपटीशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पे कराया जा रहा है, इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। अभी जस्ट स्टेज पे मेरे को एक ये पुस्तक जो है ये भेंट की गई और इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें जो स्पेशली बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम टीचर्स के लिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें रोज़ चल रही हैं बट हम कभी नोट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मंत्रा नंबर 10 आपकी बुक्स में भी हैं, टू डू योर बेस्ट, टेक एडिक्वेट रेस्ट। बेसिकली क्या है, कहीं पे भी चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या कोई एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, कोई भी वर्क प्लेस है, हम लोगों का स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी है या फिर मल्टीपल टास्क जो हैं हमारे सामने होते हैं, तो उनको मैनेज करने में हम कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं। और दूसरा जो आज हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, इनके बीच में भी हम ज़्यादा उलझे रहते हैं, तो हम अपना जो है रेस्ट का टाइम वो कहीं ना कहीं कम करते जा रहे हैं कि हमारा जो भी टास्क हमारे हैं उनको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। हमारी जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अंदर की भावनाएं जो हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं। तो उनके चक्कर में हम अपना रेस्ट का टाइम कम कर रहे हैं और उससे हमें बहुत सारे डिजीज़ या डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है। अगर स्टूडेंट्स हों तो स्टूडेंट भी प्रॉपरली जो है स्टडीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और वर्क प्लेस पर अगर बात करें तो एम्प्लॉयज़ भी वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमें अपनी रेस्ट को कभी नहीं भूलना है। अगर हमें अपना बेस्ट लेना है तो अच्छे से रेस्ट लेनी होगी। बच्चों का जोश बहुत अच्छा है, बहुत हाई है और बच्चे लोग हमारे देश का भविष्य हैं। और आज चित्रकला प्रतियोगिता का उद्घाटन अभी हुआ है और अभी शुरुआत करेंगे। तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि इसमें अच्छे से सभी लोग अपना योगदान दें। धन्यवाद। आज हमारे ज्योतिपुरम केवी के प्रिंसिपल साहब ने हमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है और यहाँ के मैंने देखा कि विभिन्न स्कूलों के बच्चे कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। इस तरह के कदम बहुत अच्छे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा करते रहते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में इस तरह की आयोजन किए जा रहे हैं जिससे हमारे एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं उनका मेंटल स्ट्रेस कम हो सके और वो अपनी प्रतिभागिता को आगे बढ़ा सकें।
जिससे कि मतलब हमारे बच्चों का विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, और अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम में भाग ले सकें। सर सही कहा आपने, ये बच्चे हमेशा एग्ज़ाम के लिए किताबों में पढ़ते रहते हैं और वो एक किताब से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये चित्रकला प्रतियोगिता में उनका माइंड को डाइवर्ट किया जाता है ताकि वो दूसरे एंगल से सोच सकें, अपनी चित्रकला के माध्यम से वो अपना स्ट्रेस दूर कर सकें और अपना दिमाग को दूसरी तरह से डाइवर्ट करें, जिससे उनका बहुचतुरंगी विकास हो सके। बिल्कुल जैसे कि मैं देखा कि हमने आज के बच्चे जो हैं, जैसे ही बाई बर्थ 1 साल का बच्चा होता है तो वहाँ से ही हम देखते हैं कि हम खुद ही मतलब सोशलाइजेशन ही हमारे बच्चों की ऐसी होती है कि हम देखते हैं बच्चा अगर कहीं हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हम कोई काम कर रहे हैं, हम बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं, कार्टून देखो। तो वहाँ से ही उसकी सोशलाइजेशन ऐसी होती है कि आते आते जब वो एक यंग एज में आता है तो उसके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वो चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाता और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन पे देता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। जैसे हमने देखा नेशनल लेवल का कंपटीशन है, परीक्षा पे चर्चा, बच्चे बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं बहुत स्ट्रेस में होते हैं। कभी हम देखते हैं रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो वो सुसाइड की तरफ भी चलते हैं। तो इस तरीके के इनिशिएटिव बड़े अच्छे हैं जिससे कि बच्चों का एक विकास हो सके प्रॉपर तरीके का और वो एक अपना 100% दे सके। उसके साथ साथ हमने देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो हम पहले वही किताबी कीड़ा बच्चों को पढ़ाते थे और कोई भी जो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है अभी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें स्किल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, लाइफ स्किल्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं और फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए।